जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रूरल क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी एएनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो बिना समय गंवाए आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, टैब एल्बेंडाजोल इज गिवन ड्यूरिंग विच ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। टैब एल्बेंडाजोल गर्भावस्था के किस तिमाही के दौरान दी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। और जो आज की क्लास है ये आपकी एंटीनेटल केयर से रिलेटेड है, तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, आंसर करेंगे, क्योंकि ये क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मिडवाइफरी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं आपके एग्ज़ाम में। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी नॉट गिवन। टैब एल्बेंडाजोल गर्भावस्था की किस तिमाही के दौरान दी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इजी क्वेश्चन है। एल्बेंडाजोल एक एंटी पैरासिटिक ड्रग है। इसका उपयोग टेपवर्म या अन्य परजीवियों के संक्रमण के इलाज के लिए दिया जाता है। गर्भावस्था की पहली तिमाही के बाद दूसरी तिमाही के दौरान दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, सेकेंड ट्राइमेस्टर। कब देते हैं? सेकेंड ट्राइमेस्टर में देते हैं। और जो टैब एल्बेंडाजोल है वो कौन सी ड्रग है? तो एंटी पैरासिटिक ड्रग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं के लिए अनुशंसित न्यूनतम एएनसी जांच की संख्या। आपको एंटीनेटल केयर विजिट के बारे में पूछ रहा है कि कितनी होनी चाहिए या होगी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए मिनिमम 2 विजिट, ऑप्शन बी मिनिमम 3 विजिट, ऑप्शन सी मिनिमम 4 विजिट, ऑप्शन डी मिनिमम 5 विजिट। गर्भवती महिलाओं के लिए अनुशंसित न्यूनतम एएनसी जांच जो होती हैं, विजिट होती है, वो 4 होती हैं। ये टेस्ट एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को एक गर्भवती और माँ उसके शिशु के समग्र स्वास्थ्य के मूल्यांकन करने में मदद करता है और साथ ही शरीर में किसी भी कुपोषण, मधुमेह जैसी आदि स्थितियों का निदान करता है, मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी से बचाता है। इसलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, मिनिमम 4 विजिट। कितनी होती है? 4 विजिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को टीटी की पहली खुराक कब दी जानी चाहिए। व्हेन फर्स्ट डोज ऑफ टीटी शुड बी एडमिनिस्टर्ड इन अ प्रेग्नेंट फीमेल। ऑप्शन ए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी सेकेंड ट्राइमेस्टर विजिट, ऑप्शन सी थर्ड ट्राइमेस्टर विजिट, ऑप्शन डी ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। आपको बताना है कि जो टिटनेस टॉक्साइड का टीका है वो प्रेग्नेंट लेडी में पहली डोज कब दी जाती है, ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन आपका MP एएनएम 2019 का क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वैसे तो जो हमारा इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल है उसमें जो टीटी फर्स्ट दिया गया है उसमें लिखा है अर्ली प्रेगनेंसी। जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट है वैसे ही टीटी फर्स्ट का टीका लगता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि टीटी फर्स्ट कब लगता है। गर्भवती महिला को टीटी की पहली खुराक पंजीकरण के समय दी जानी चाहिए। प्रत्येक गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के दौरान टीटी यानी कि टिटनेस टॉक्साइड के 2 टीके लगवाने चाहिए। टीटी का जो पहला टीका होता है वह प्रेगनेंसी के 16 से 24 सप्ताह की अवधि के दौरान दिया जाता है। दूसरा टीका ठीक पहले के 1 माह बाद या 4 वीक बाद लगाते हैं। टीटी की जो डोज होती है वो 0.5 ml होती है। और कैसे देते हैं? IM देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं। कैसे देते हैं? इंट्रामस्कुलर देते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है जो प्रेग्नेंट लेडी को टीटी दिया जाता है उसकी डोज कितनी होती है, तो 0.5 ml होता है। कैसे देते हैं? IM देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, आप अपने क्षेत्र में गर्भवती माताओं की संख्या की गणना कैसे करते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हाउ डू यू कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स इन योर एरियाज। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आप अपने क्षेत्र में गर्भवती माताओं की संख्या की गणना कैसे करते हैं। ऑप्शन ए नंबर ऑफ लास्ट डिलीवरी, ऑप्शन बी अप्लाइंग फार्मूला बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एंड बर्थ रेट,
ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। अपने क्षेत्र में गर्भवती माताओं की संख्या की गणना जनसंख्या और जन्म दर के आधार पर सूत्र लागू करके किया जाता है। आमतौर पर गर्भावस्था एक महिला के गर्भाशय से भ्रूण के होने की अवस्था को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। जनसंख्या और जन्म दर के आधार पर जो सूत्र लागू करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम पता करते हैं कि हमारे क्षेत्र में कितनी जो महिलाएं हैं, वुमेन है, प्रेग्नेंट है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था की समयावधि को गर्भावस्था की पहली तिमाही के रूप में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर आंसर करेंगे और सभी लोग आप लोग आंसर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आप लोग स्किप नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, रिपीट हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर रिपीट है तो मैं उस पर टाइम नहीं ज़्यादा लूँगी, लेकिन आप लोग स्किप नहीं करेंगे और लास्ट में आप अपना टोटल स्कोर बता के जाएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। कुछ लोग हैं या कुछ हमारी दीदी, सिस्टर, बहन जो भी हैं, फ्रेंड, वो लोग कमेंट करके बताते हैं कि हमारा टोटल स्कोर क्या रहा। जैसे कि निधि कुमारी निधि है, MR रॉक है, किरण जी हैं, और मतलब ऐसे कई प्रिया, प्रीति मिश्रा हैं। तो इस तरह कुछ लोग हैं जो हमेशा अपना टोटल स्कोर जरूर बताते हैं। तो आप लोग भी, गोल्डी सिंह हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भावस्था की समयावधि को गर्भावस्था की पहली तिमाही के रूप में परिभाषित किया जाता है। टाइम पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी डिफाइंड एज फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ऑप्शन ए फर्स्ट 12 वीक्स, पहले 12 सप्ताह, ऑप्शन बी 0 to 6 वीक्स, ऑप्शन सी 13 to 24 वीक्स, ऑप्शन डी 29 to 40 वीक्स। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गर्भधारण से लेकर के 12 सप्ताह या 12 वीक तक की अवधि को गर्भावस्था की पहली तिमाही या फर्स्ट ट्राइमेस्टर के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, पहली गर्भावस्था के दौरान टीटी इंजेक्शन की कितनी खुराक दी जाती है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हाउ मैनी डोजेज ऑफ टीटी इंजेक्शन इज गिवन ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मैनी डोजेज ऑफ टीटी इंजेक्शन इज गिवन ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी। पहली गर्भावस्था के दौरान टीटी इंजेक्शन की कितनी खुराक दी जाती है। तो पहली गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को जल्दी से जल्दी टिटनेस के 2 टीके लगाए जाते हैं। इन टीकों को टीटी फर्स्ट और टीटी सेकेंड कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। कितने टीके लगते हैं, टोटल 2 लगते हैं। एक अर्ली प्रेगनेंसी लगता है, दूसरा टीटी फर्स्ट के 1 मंथ बाद या 4 वीक बाद लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, सामान्य हीमोग्लोबिन के साथ गर्भावस्था के दौरान आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियों की अनुशंसित खुराक है। बताना है आपको कितनी है। रिकमेंडेड डोज ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विथ नॉर्मल हीमोग्लोबिन। सामान्य हीमोग्लोबिन के साथ गर्भावस्था के दौरान आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियों की अनुशंसित खुराक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1 टैब पर डे फॉर 1 मंथ, ऑप्शन बी 2 टैब पर डे फॉर 3 मंथ, ऑप्शन सी 1 टैब पर डे फॉर 6 मंथ, ऑप्शन डी नो टैबलेट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सामान्य हीमोग्लोबिन के साथ गर्भावस्था के दौरान आयरन और फॉलिक एसिड की गोली 1 टैब पर डे फॉर 6 मंथ दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 टैब पर डे फॉर 6 मंथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। यहाँ क्वेश्चन है, यदि एक गर्भवती महिला को अपनी LMP याद नहीं है तो उसे EDD मापने के क्या तरीके अपनाएंगे आप लोग। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका झारखंड ANM 2021 का क्वेश्चन है, पूछा गया है। अगर फीमेल अपने लास्ट जो उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो याद नहीं है, भूल गई है, तो आप कैसे उसको फाइंड करेंगे, उसकी EDD कैसे निकालेंगे। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ऑप्शन ए एग्जामिनेशन फाइंडिंग ड्यूरिंग ट्राइमेस्टर, ऑप्शन बी बाय USG रिपोर्ट, ऑप्शन सी फ्रॉम टाइम द
प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फीटल मूवमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। भ्रूण की धारणा के समय से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यदि किसी गर्भवती महिला को अपना लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड याद नहीं है तो वह महिला एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी मापने के लिए यूएसजी करवा सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, मोटर बाइक दुर्घटना के मामले में रक्तस्राव होता है जो कि दिया जाने वाला पसंदीदा आईवी तरल पदार्थ है, कौन सा देते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। A case to motorbike accident comes which bleeding, which is the preferred IV fluid to be given? Option A ringer lactate, option B normal saline, option C dextrose 5%, option D dextrose 50%। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। झारखंड एनएम 2021 का क्वेश्चन है। एक दुर्घटना के मामले में रक्तस्राव होने पर उसे दिया जाने वाला आईवी फ्लूइड रिंगर लैक्टेट होता है, तो क्या देते हैं, रिंगर लैक्टेट। राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। रिंगर लैक्टेट के कंपोनेंट्स हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट, जो एक घोल में मिलाया जाता है। तो रिंगर लैक्टेट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, याद रखिए, कभी कभी पूछ लेता है कि रिंगर लैक्टेट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है और सोडियम लैक्टेट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, एक गर्भवती महिला भ्रूण की गतिविधियों को समझ सकती है। आ प्रेग्नेंट मोमेंट्स वुमेन कैन प्रोसीव फीटल। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक गर्भवती महिला भ्रूण की गतिविधियों को समझ सकती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 16 वीक, ऑप्शन बी 36 वीक, ऑप्शन सी 20 वीक, ऑप्शन डी 8 वीक। तो एक गर्भवती महिला 20 वीक्स में भ्रूण की गतिविधियों को समझ सकती है। शिशु की पहली जो हलचल होती है उसे क्विकनिंग कहा जाता है। गर्भावस्था के 5 महीने में बच्चे की मांसपेशियों का विकास होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी 20 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, प्रीटर्म लेबर इज डिफाइंड एज। समय पूर्व प्रसव को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। समय पूर्व प्रसव को किस प्रकार मतलब इस प्रकार परिभाषित किया गया। ऑप्शन ए बिफोर 24 वीक्स, ऑप्शन बी बिटवीन 28 to 37 वीक्स, ऑप्शन सी आफ्टर 37 एंड बिफोर 40 वीक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आपको बताना है कि प्रीटर्म लेबर इज डिफाइंड एज, समय पूर्व प्रसव को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। झारखंड एनएचएम एनएम 2021। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, आप लोगों के कमेंट बहुत स्लो आ रहे हैं, कम फास्ट। प्रीटर्म लेबर वह प्रसव है जो गर्भावस्था के 28 से 37 सप्ताह के बीच शुरू हो जाता है, जबकि सामान्य प्रसव का जो समय होता है वो 37 से 42 वीक्स का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी बिटवीन 28 to 37 वीक्स। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, गर्भावस्था की पुष्टि होने के बाद जो स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है जिससे महिला के रक्तस्राव, वजन इत्यादि की जांच की जाती है उसे कहा जाता है। आपको बताना है कि गर्भावस्था की पुष्टि होने के बाद जो स्वास्थ्य परीक्षण या हेल्थ एग्जामिनेशन किया जाता है जिससे महिला के रक्तस्राव, वजन इत्यादि की जांच की जाती है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रीनेटल एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, ऑप्शन सी जनरल एग्जामिनेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान एनएचएम एनएम फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रीनेटल एग्जामिनेशन प्रसव पूर्व परीक्षण गर्भावस्था के दौरान महिला और उसके बच्चे के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए किया जाने वाला परीक्षण है। प्रसव पूर्व जांच में क्या क्या होता है, ब्लड टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, यूरिन टेस्ट होता है, जेनेटिक टेस्ट होता है,
HIV टेस्ट होता है। तो ये सभी कौन से टेस्ट है? प्रीनेटल एग्जामिनेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रीनेटल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए, आंसर कीजिए। यदि गर्भावस्था के दौरान बुखार हो जाता है तो कौन सी जांच करवानी चाहिए? इफ फीवर अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच टेस्ट शुड बी डन? यदि गर्भावस्था के दौरान फीवर हो जाता है तो उसे कौन सी जांच करवानी चाहिए? ऑप्शन ए मलेरिया टेस्ट, ऑप्शन बी यूरिन टेस्ट, ऑप्शन सी ब्लड शुगर लेवल टेस्ट, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन लेवल टेस्ट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज की क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा। तो मलेरिया एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो मादा एनाफ्लिस मच्छर के काटने से संचरित होती है। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। इसके लक्षण होते हैं तेज बुखार होता है, पसीना आना, ठंड लगना, वोमिटिंग जैसा फील होना, खांसी, सिर दर्द, हेडेक, उल्टी, मांसपेशियों में दर्द आदि शामिल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मलेरिया का टेस्ट कराएंगे। कौन सा टेस्ट कराएंगे? मलेरिया का। गर्भावस्था में मलेरिया को जल्द से जल्द पहचानना और उसका इलाज कराना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह माँ और बच्चे दोनों के लिए स्वास्थ्य जटिलताओं को पैदा कर सकता है। तो इसलिए सबसे पहले अगर फीवर आता है तो कौन सा टेस्ट कराएंगे? मलेरिया टेस्ट कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है एंटीनेटल चेकअप में शामिल है। एंटीनेटल चेकअप में कौन कौन से टेस्ट शामिल है वो आपको बताना है। Which is included in antenatal checkup? Option A hemoglobin test, option B urine test, option D weight checkup, option D all of above। तो आपको बताना है कि जो एंटीनेटल चेकअप होता है उसमें कौन कौन से चेकअप शामिल हैं। तो एंटीनेटल में हीमोग्लोबिन टेस्ट भी होता है, यूरिन टेस्ट भी होता है, वेट भी होता है, हाइट भी होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास को तेज बढ़ने के लिए प्लेसेंटल माइक्रो सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के लिए गर्भावस्था के दौरान हीमोडाइल्यूशन एक शारीरिक परिवर्तन होता है जिसमें एनीमिया होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। समय समय पर एचबी टेस्ट जरूर करवाते हैं और यूरिन टेस्ट भी कराते हैं, शुगर टेस्ट कराते हैं, एल्बुमिन टेस्ट कराते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है पारिवारिक हिस्ट्री प्रसव जांच लेबर टेस्ट का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि? ऑप्शन ए परिवार की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए जो कि नवजात को प्रभावित कर सकती है। ऑप्शन बी है किसी अनुवांशिक बीमारी के बारे में पता लगाने के लिए जो कि नवजात को प्रभावित कर सकती है। ऑप्शन सी परिवार की पोषण संबंधी आदतों का पता लगाने के लिए। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पारिवारिक हिस्ट्री प्रसव जांच लेबर टेस्ट का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि? क्यों महत्वपूर्ण है बताइए। तो परिवार की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए जो कि नवजात को प्रभावित कर सकती है। राइट है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ऑप्शन बी है किसी अनुवांशिक बीमारी के बारे में पता लगाने के लिए जैसे जेनेटिक कोई भी डिजीज हो वो भी नवजात को प्रभावित कर सकती है, तो इसकी वजह से परिवार की हिस्ट्री लेना जरूरी होता है। परिवार की पोषण संबंधी, जैसे परिवार में कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं, मांस मदिरा करते हैं, तो इन सब ये जो चीज़ें हैं ये नवजात को प्रभावित कर सकती है, इसलिए हमें प्रसव पूर्व परिवार की हिस्ट्री लेना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। पारिवारिक हिस्ट्री प्रसव जांच का महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि इसके द्वारा हम परिवार की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, आनुवंशिक, रहन सहन, लाइफ स्टाइल, खान पान, न्यूट्रिशन हैबिट आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो हमें अच्छी प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात देखभाल में मददगार साबित होता है तथा प्रसव संबंधी बाधाओं और इसको कम किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। आपसे पूछा है गुडेल साइनिज, गुडेल का संकेत क्या होता है? ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, ऑप्शन बी सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, ऑप्शन सी ब्लू कलरेशन, ऑप्शन डी गर्भाशय की असीमित विस्तार। तो बताइए गुडेल साइन का मतलब क्या होता है? DSSB एनम 2019 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है प्रसूति पकड़ का तीसरा लियोपोल्ड्स मैन्यूअर है। द ऑब्स्ट्रक्टिव ग्रिप द थर्ड लियोपोल्ड्स मैन्यूअर इज। ऑप्शन ए
फंडल ग्रिप, ऑप्शन बी पाउलिक ग्रिप, ऑप्शन सी पेल्विक ग्रिप, ऑप्शन डी अम्बिलिकल ग्रिप। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। ये आपका DSSB NM 2019 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी पाउलिक ग्रिप, पाउलिक ग्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है NTD टीके गर्भावस्था के किस सप्ताह में दिए जाते हैं। NTD वैक्सीन गिवन एट विच वीक्स ऑफ जेस्टेशन। NTD टीके गर्भावस्था के किस सप्ताह में दिए जाते हैं। ऑप्शन ए 24 वीक्स, ऑप्शन बी 30 वीक्स, ऑप्शन सी 36 वीक्स, ऑप्शन डी 28 वीक्स। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। NTD इंजेक्शन गर्भावस्था के 28 से 30 सप्ताह के बीच में दिया जाता है। NTD इंजेक्शन माँ और बच्चे दोनों के लिए सुरक्षित है। यदि रक्त ब्लड में RH निगेटिव है तो गर्भावस्था के 28वें से 34वें सप्ताह में NTD दिया जाएगा। यदि जन्म के बाद बच्चे में जो ब्लड हो RH पॉजिटिव पाया जाता है तो माँ को NTD की एक और खुराक दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है औसत भारतीय महिलाओं में सिंगल टर्म प्रेगनेंसी की सामान्य वजन वृद्धि है। सामान्य वजन वृद्धि है। नॉर्मल वेट गेन इन सिंगल टर्म प्रेगनेंसी इन एन एवरेज इंडियन वुमेन। ऑप्शन ए 15 kg, ऑप्शन बी 20 kg, ऑप्शन सी 9 kg, ऑप्शन डी 11 kg। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो गर्भावस्था के दौरान कितना वजन बढ़ना चाहिए या महिला के गर्भावस्था के पहले के वजन पर निर्भर करता है। गर्भावस्था वजन से शुरुआत करने वाली महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान लगभग 11 से 12 किलो वजन बढ़ना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी 11 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन और फॉलिक एसिड की विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश है, WHO की सिफारिश है। ऑप्शन है 60 mg एलिमेंटल आयरन एवं 0.5 mg फॉलिक एसिड प्रतिदिन। ऑप्शन बी 100 mg एलिमेंटल आयरन एवं 0.6 mg फॉलिक एसिड प्रतिदिन। ऑप्शन सी 60 mg एलिमेंटल आयरन एवं 100 mg फॉलिक एसिड प्रतिदिन। ऑप्शन डी 30 mg एलिमेंटल आयरन एवं 0.3 mg फॉलिक एसिड प्रतिदिन। तो आपको बताना है कि गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन एवं फॉलिक एसिड की WHO की सिफारिश पे कितना देना चाहिए, कितना दिया जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। WHO की सिफारिश से गर्भवती महिलाओं को मात्र एनीमिया, प्रसव पूर्व सेप्सिस, कम वजन वाले बच्चे एवं समय से पहले जन्म को रोकने के लिए 30 से 60 मिलीग्राम फॉलिक एसिड या आयरन और 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड अन्नपूरण की सिफारिश की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए 60 mg एलिमेंटल आयरन एवं 0.4 mg फॉलिक एसिड प्रतिदिन। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूरल ट्यूब दोष वाले बच्चे को जन्म देने के जोखिम वाली महिलाओं की पहचान करने के लिए कौन सी जांच की जाती है, कौन सी जांच कहलाती है। बताइए इस क्वेश्चन का। An investigation to identify women at the risk of having a baby with neural tube defect। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या। ऑप्शन ए एम्नियोस्कोपी, ऑप्शन बी अल्फा फिटोप्रोटीन टेस्ट, ऑप्शन सी फीटल ब्लड सैंपलिंग, ऑप्शन डी USG अल्ट्रासोनोग्राफी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वाले बच्चे को जन्म देने के लिए जोखिम वाली महिलाओं की पहचान करने के लिए जांच कहलाती है। कौन सी जांच कहलाती है, कौन सी जांच की जाती है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसे स्पाइनल के रूप में भी जाना जाता है, या रीढ़ की हड्डी की विकृतियों से संबंधित तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार की एक श्रेणी में आता है, जिसे स्पाइना बाइफिडा और एन्सेफेलिस भी शामिल होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक गंभीर जन्म दोष है जो भ्रूण के विकास के दौरान उत्पन्न होता है जब न्यूरल ट्यूब पूरी तरह से बंद होने में विफल हो जाती है। अल्फा फिटोप्रोटीन एक प्रोटीन है जो भ्रूण को यकृत और जर्दी थैली द्वारा निर्मित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी।
अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट, कौन सा? अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है प्रसव पूर्व विजिट की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये आपका क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। बस इसमें आपको ये समझना है कि कब कब होनी चाहिए। तो प्रसव पूर्व देखभाल विभिन्न मॉडलों पर प्रभावित की समीक्षा के आधार पर WHO के अनुसार कम से कम 4 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। और वो कब कब होनी चाहिए याद रखिएगा। जो फर्स्ट है वो 12 से 16 वीक के बीच में। कब? 12 से 16 के बीच में। और जो सेकंड है वो 24 टू 28 के बीच में। थर्ड है 32 वीक्स पे। और जो फोर्थ है वो 36 वीक के सप्ताह पर, मतलब वो 36 या उसके बाद। तो याद रखिएगा ये आपकी 4 विजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है जो महिलाएं गर्भ धारण करने की कोशिश कर रही हैं उन्हें उनका सेवन बढ़ा देना चाहिए। किसका सेवन बढ़ा देना चाहिए? ऑप्शन ए निकेल, ऑप्शन बी लाइकोपिन, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी फॉलिक एसिड। क्वेश्चन कह रहा है कि जो महिलाएं गर्भ धारण करने की कोशिश करें उन्हें उनका सेवन बढ़ा देना चाहिए। किसका सेवन बढ़ाना चाहिए बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? गर्भ धारण की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए फॉलिक एसिड एक आवश्यक तत्व है। यह बच्चे की शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है। फॉलिक एसिड को विटामिन 9 या फॉलेट भी कहा जाता है। गर्भाधान की संभावना वाली महिलाओं को प्रतिदिन 400 से 800 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड अवश्य लेना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी फॉलिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान कितनी वजन वृद्धि सामान्य है? यहाँ पर आपसे पूछा है कि कितनी वजन वृद्धि सामान्य है। अगर इससे कम है तो क्या प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा है तो क्या प्रॉब्लम है? ऑप्शन ए 8 kg, ऑप्शन बी 10 kg, ऑप्शन सी 12 kg, ऑप्शन डी 14 kg। तो गर्भावस्था के दौरान सामान्यतः एक गर्भवती महिला के वजन का औसतन जो बढ़ता है वो 11 to 12 kg होता है समथिंग। सभी का नहीं, लेकिन समथिंग इतना ही होता है। लेकिन अगर इससे अधिक होता है या इससे कम होता है तो वो इफेक्ट करता है आपकी गर्भावस्था का। अगर गर्भावस्था पूर्व बॉडी मास इंडेक्स जो BMI होता है उस पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। BMI आपको निकालना बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है एमनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस और स्तन का बढ़ना, पेशाब की आवृत्ति में वृद्धि होती है तो उसे क्या कहेंगे? कौन सा साइन होगा? ऑप्शन ए प्रेजेम्पटिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी प्रोबेबल साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। एमनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, स्तन का बढ़ना, पेशाब की आवृत्ति में वृद्धि। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रारंभिक गर्भावस्था के लक्षणों में एमनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, इजली फटीग, कॉन्स्टिपेशन आदि सभी गर्भावस्था के परिकल्पित संकेत हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेजेम्पटिव साइन है। कौन से साइन है? प्रेजेम्पटिव साइन है, याद रखिएगा, ऐसे भी पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हेमलिच मैन्योर का उद्देश्य है। ऑप्शन ए व्यक्ति को दूसरे जगह ले जाना, ऑप्शन बी हृदयघात का इलाज करना, ऑप्शन सी पीड़ित के वायुमार्ग में रुकावट को दूर करना, ऑप्शन डी अपर्याप्त रक्त प्रवाह का इलाज। हेमलिच मैन्योर का क्या उद्देश्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वर्ड नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग सोचते कहाँ से आ गया। अगर कभी ऐसे क्वेश्चन या कोई वर्ड मिल जाता है तो उसे आप जरूर नोट कीजिए। हेमलिच मैन्योर का उपयोग पीड़ित के वायुमार्ग में रुकावट दूर करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान माँ द्वारा भ्रूण की पहली हलचल को किस समय महसूस किया जाता है? ऑप्शन ए फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऑप्शन बी सेकंड ट्राइमेस्टर, ऑप्शन सी थर्ड ट्राइमेस्टर, ऑप्शन डी थर्ड मंथ। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गर्भावस्था के दौरान माँ द्वारा भ्रूण की पहली हलचल को किस समय महसूस किया जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो गर्भावस्था में माँ द्वारा भ्रूण की पहली हलचल को दूसरी तिमाही के दौरान सामान्यतः 16 से 22 सप्ताह के बीच महसूस किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंड ट्राइमेस्टर। प्राइमरी ग्रेविडा में थोड़ा लेट फील होता है माँ को, जिसे क्विकनिंग कहते हैं, लेकिन जो मल्टी ग्रेविडा मदर होती है उसे जल्दी पता चल जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, सेकेंड ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, गर्भधारण के कुछ सप्ताह में RH और D इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाना चाहिए। कब दिया जाना चाहिए उसी की बात कर रहा है। ऑप्शन ए 24 वीक्स, ऑप्शन बी 26 वीक, ऑप्शन सी 28 वीक, ऑप्शन डी 30 वीक। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो गर्भधारण के 26 से 28 सप्ताह की गर्भवती महिला को इम्यूनोग्लोबुलिन RH और D दिया जाना चाहिए। इंजेक्शन से RH D पॉजिटिव रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जो प्रसव के दौरान मां के रक्त प्रवाह में प्रवेश कर गई होती हैं। इसका मतलब यह है कि मां के शरीर में रक्त को एंटीबॉडी बनाने का मौका नहीं मिलेगा। महिला की अगली गर्भावस्था में RH इनकम्पैटिबिलिटी होने के जोखिम काफ़ी कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए, और ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें है कि प्रसव पूर्व देखभाल की कम से कम कितनी विजिट होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है, 4 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान महिला द्वारा प्रतिदिन ली जाने वाली अतिरिक्त किलो कैलोरी की मात्रा क्या है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ऑप्शन ए 300 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 500 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 800 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी 1000 किलो कैलोरी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। गर्भावस्था के दौरान महिला द्वारा प्रतिदिन ली जाने वाली अतिरिक्त किलो कैलोरी कितनी होनी चाहिए। तो एक स्वस्थ गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए हर दिन लगभग 300 अतिरिक्त किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। किलो कैलोरी भोजन के ऊर्जा मूल्य को व्यक्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए, 300 किलो कैलोरी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 30 क्वेश्चंस में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे। जितने लोग अपना स्कोर कमेंट करके बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सभी का नाम लेके आऊँगी कि किसका कितना स्कोर रहा है। मैं भी तो देखूँ कि आप लोगों का स्कोर क्या रहता है, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। और लास्ट में एक कमेंट जरूर करके बताएंगे कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मैं वेट करूंगी, तो आप लोग ज़रूर बताएंगे कि मेरी वीडियो या मेरी क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम।